नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी में आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो आने में थोड़ा देर है, इसके लिए हमें माफ़ करिएगा क्योंकि हमारे टैब में थोड़े टेक्निकल इशू हो गया था। अब वो सही हो गया है। अब वीडियो टाइम टू टाइम आएगा। हमने रस पूरा पढ़ा दिया है। आज उससे हम संबंधित प्रश्न उत्तर लेकर हाजिर हुए हैं। अगर आपने हमारे रस के वीडियो नहीं देखे तो उसे ज़रूर जाकर देखिए और आपको अपने क्वेश्चन पेपर में देखने को ज़रूर मिलेगा। आप लोग हमारा वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखा करिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आप लोग हमारे चैनल से जुड़िए, आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। सबसे पहले आप हमारा वीडियो देखिए, फिर आप जिस भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या जिसका पेपर देने जा रहे हैं, आप उसके क्वेश्चन आंसर देखिए। आप देखिए कि हम सही कह रहे हैं कि नहीं, कि कुछ क्वेश्चन फंस रहे हैं कि ऐसी हवा में तीर चल रहा। तो आप लोग प्लीज़ जाके अपने क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए और बताइए कमेंट बॉक्स में कि कितना फंस रहा है और कितना नहीं। और अगर आप लोग कहेंगे तो हिंदी हम थोड़े और पढ़ा देंगे, नहीं तो एसएसटी में हिस्ट्री पढ़ाना शुरू करेंगे। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जो भी कमियां आपको लगे वो भी बताइए, जो अच्छाइयां लगे वो भी बताइए। हम सब कुछ सारी कमियां भी दूर करने की कोशिश करेंगे। और आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भरत मुनि के अनुसार रस कितने प्रकार के होते हैं? तो हमने इसको नोट्स में अच्छे से पढ़ाया है। 8 प्रकार के, 9 प्रकार के, 10 प्रकार के, 11 प्रकार के। तो भरत मुनि के अनुसार रस 8 प्रकार के होते हैं। दूसरा देखिए, रस के कितने अंग होते हैं? रस के अंग पूछ रहे हैं, भेद नहीं। तो रस के कितने अंग होते हैं? 3, 4, 5, 2। तो रस के 4 अंग होते हैं। स्थाई भाव के अनुसार कितने रस होते हैं? स्थाई भाव के अनुसार 8, 11, 10, 9। तो स्थाई भाव के अनुसार रस 9 है। स्थाई भाव के अनुसार रस भी 9 है और स्थाई भाव भी 9 है। ठीक है, स्थाई भाव के अनुसार स्थाई भाव भी 9 है और रस भी 9 है। रति किस रस का स्थाई भाव है? वीर, हास्य, श्रृंगार, अद्भुत। तो रति श्रृंगार रस का स्थाई भाव है। श्रृंगार रस 2 प्रकार के होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग। दोनों का स्थाई भाव रति ही है। इसमें बिल्कुल भी आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। शांत रस का स्थाई भाव है निर्वेद, अद्भुत, वीर, श्रृंगार। तो शांत रस का स्थाई भाव निर्वेद है। इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। तो निर्वेद, ठीक है, शांत रस का स्थाई भाव निर्वेद, याद रखिएगा। क्रोध स्थाई भाव का कौन सा रस है? क्रोध, गुस्सा जब आता है, क्रोध। निर्वेद, वीर, रौद्र, श्रृंगार। तो रौद्र रस का स्थाई भाव क्या है? क्रोध है। ठीक। अगला देखिए, बतरस लालच लाल की, मुरली धर लुकाए, सोहें करे भवनी, हंसे देख कहीं नट जाए। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? अद्भुत, वियोग, रौद्र, निर्वेद। आप लोग एलिमिनेट करना सीखिए। सबसे पहले तो इसमें वियोग रस है और ये किसका है? श्रृंगार रस का। बतरस लालच लाल की, ना तो अद्भुत कोई आश्चर्य भी नहीं हो रहा, ना गुस्सा आ रहा। और निर्वेद किसका है? निर्वेद शांत रस का स्थाई भाव है, ना कि रस है। ठीक है, तो आप अगर एलिमिनेट करना भी सीख लेंगे तो क्वेश्चन अपने आप ही क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे। तो यहाँ अद्भुत कुछ चीज़ है ही नहीं, तो क्या जाहिर सी बात है वियोग होगा या श्रृंगार होगा। श्रृंगार में संयोग होगा या वियोग, तो वियोग है दिया हुआ है ना। तो इसको पढ़ने से आपको गुस्सा आ रही। इसमें बतरस लालच लाल की, मुरली धर लुकाए, मतलब राधा जी जो है मुरली को छिपा देती थी, तो राधा को उनकी बड़ी याद आती है। तो इसमें वियोग रस है। सोहें करें भवनी, हंसें दे कहीं नट जाए, हंसे। ठीक है, तो वो गुस्साते थे बहुत ज़्यादा जब उनकी मुरली छिपा दी जाती थी राधा के द्वारा। अगला 8वां देखिए, श्रृंगार रस के कितने भेद हैं? श्रृंगार रस के 2 भेद हैं। कौन कौन से? संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। 9वां, वीर रस का इनमें से कौन सा भेद नहीं है? ये हमने नोट्स में करवाया, सब कुछ करवाया है। दानवीर, धर्मवीर, युद्धवीर, क्रोधवीर। तो वीर लोग जो हैं, वीर रस में क्रोधवीर नहीं है। ठीक है, दानवीर भी है, धर्मवीर भी है, युद्धवीर भी है, क्रोधवीर नहीं, क्योंकि क्रोध से कोई वीरता
नहीं हासिल कर सकता। इसलिए क्रोधवीर नहीं है, दानवीर भी है, धर्मवीर भी है, युद्धवीर भी। 10वां देखिए, इसमें आप आराम से पहचान लेंगे कि कौन सा रस है। इन पंक्तियों में कौन सा एक और अजगर ही लख, एक और मृगराज, बिकल बटोही बीच ही, परियों मूर्छा खाए। एक तरफ अजगर है और एक तरफ मृगराज। तो अगर आपको एक तरफ अजगर दिख रहा है, एक तरफ मृगराज, तो आप क्या होंगे? मूर्छित हो जाएंगे, भयभीत हो जाएंगे। तो इससे क्या पता चल रहा है? भयभीत हो जाने तो कौन सा रस आ जाएगा? भयानक रस। अद्भुत है, भयानक है, रौद्र है या हास्य है? तो इन पंक्तियों में कौन सा रस है? भयानक रस है। सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना गया है? रौद्र रस, श्रृंगार रस, करुण रस, वीर रस। तो सर्वश्रेष्ठ रस श्रृंगार रस को माना गया है। हमने उसमें भी पढ़ाया, सर्वश्रेष्ठ रस श्रृंगार रस को माना गया है। 12वां देखिए, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट, मेरे पति सोई। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? शांति, श्रृंगार, करुण या हास? तो इन पंक्तियों में श्रृंगार रस है। यह भक्ति रस भी है। अगर भक्ति दी जाए तो आप उसके साथ जाएंगे, और भक्ति नहीं दिया गया है तो ये आप श्रृंगार रस। क्योंकि जो मीराबाई हैं वो अपने किससे प्रेम करती हैं? कृष्ण से। तो वही कह रही हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो सिर्फ गिरधर गोपाल हैं, दूसरा कोई नहीं। जिसके सिर पर मुकुट सुशोभित होता वही मेरे पति हैं। तो ये एक भक्ति भावना से भी उनको प्रेम कर रही हैं। ठीक है। तो अगर भक्ति रस नहीं दिया है तो आप श्रृंगार रस के साथ चले जाएंगे। 13वां देखिए, रसोपति में आश्रय की चेष्टाएं कही जाती हैं। आश्रय की चेष्टाएं, जो चेष्टाएं की, या तो आँख से इशारा हो या हाथ से बुलाने की इशारा हो, उसे चेष्टाएं कहते हैं। विभाव, आलंबन, अनुभाव या उद्दीपन। अनुभाव है। रसोपति में आश्रय की चेष्टाएं क्या है? अनुभाव। विस्मय, स्थायी भाव किस रस में होता है? विस्मय। हास्य, शांत, अद्भुत, विभत्स। तो अद्भुत में विस्मय स्थायी भाव होता है। 15वां देखिए, कवि बिहारी मुक्ता किस रस के कवि हैं? करुण, भक्ति, श्रृंगार, वीर रस। श्रृंगार रस। कवि बिहारी श्रृंगार रस के कवि हैं। अब 16वां देखिए, प्रियपति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जलनिधि डूबी सहारा कहाँ है। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? दुख आ रहा है सबसे पहले। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है? अपने पति से पूछ रहे हैं कि वह मेरा बेटा, वह मेरा लाल कहाँ है? जो दुख जलने, मैं दुख में डूबी हुई, उसका सहारा कहाँ है? तो इसमें कौन सा रस होगा? एलिमिनेट करना सीख लेंगे तो आराम से कर पाएंगे। आश्चर्य तो हो नहीं रहा, रति कोई श्रृंगार रस तो है नहीं, शोक, क्रोध तो आ नहीं रहा, तो जाहिर सी बात है शोक रस है। बहुत ज़्यादा दुखी हैं, अपने उनका बेटा जो है युद्ध में मारा गया है, तो अपने पति से उसी के लिए पूछ रही हैं, तो शोक रस है। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? विभत्स का वीर, शोक, श्रृंगार, जुगुप्सा या घृणा। तो विभत्स रस का स्थायी भाव घृणा है। 18वां देखिए, भाव जिसके हृदय में रहते हैं। बहुत अच्छे से मैंने समझाया था। भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसे क्या कहते हैं? आश्रय, आलंबन, उद्दीपन या आलंबन। आश्रय, जिसको देखकर आपको प्रेम की अनुभूति हो या भक्ति की अनुभूति हो या क्रोध की अनुभूति हो, तो उसे आश्रय कहते हैं। तो भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसे आश्रय कहा जाता है। 19वां देखिए, बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बाका जाए। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो जैसे इसका अर्थ है कि कैसा भी समय आए, अगर तुम गंजे हो, तुम्हारे बाल नहीं हैं, तो किसी भी हालत में वो बाल नहीं जाएंगे। वीर रस, संयोग रस, शांत रस, हास रस। तो इसमें यह पंक्ति सुनकर थोड़ी तो हंसी आएगी कि गंजे तेरे बाल किसी भी हालत में नहीं जाएंगे, तो यह हास्य रस हुआ। 20वां देखिए, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इसमें सुदामा जी की जब सुदामा जी कृष्ण जी से मिलने आते हैं तो उनकी फटी एड़ियाँ, फटे पुराने वस्त्र देखकर करुणा निधि यानी विष्णु भगवान जी
और उनकी दशा देखकर रोना आ जाता है। तो इसमें कौन सा रस है? वीर रस, करुण रस, श्रृंगार रस, शांति रस। तो दुखी है तो इसमें करुण रस है, ना तो वीरता का कोई प्रतीक है, ना श्रृंगार का, ना शांत का, तो इसमें करुण रस है। यह देख गगन मुझ में लय, यह देख पवन मुझ में लय, मुझ में विलीन झंकार झंकार सकल, मुझ में लय संसार सकल। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? वीर रस, शांत रस, अद्भुत रस, वियोग रस। अद्भुत रस। यह देख गगन मुझ में लय, भगवान जी कह रहे हैं यह गगन मुझ में लय है, यह देख यह पवन भी मुझ में लय है, मुझ में विलीन संकार झंकार सकल, सब कुछ मुझ में विलीन है, मुझ में लय है संसार सकल, पूरा संसार मुझ में लय है। तो इसको देखकर जब जैसे आपने देखा जब अपने विष्णु भगवान जी श्री कृष्ण महाभारत में अपना विराट विकट रूप दिखाते हैं ना, तो कैसा वो अर्जुन आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अपना विराट स्वरूप जब दिखाते हैं तो अर्जुन आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो वही यह देख गगन मुझ में लय, तो इसमें क्या हो जाएगा? आश्चर्यचकित हो रहे हैं तो अद्भुत रस। ठीक है, वीर रस, शांत रस, अद्भुत रस या वियोग रस। अद्भुत रस। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह, शोक, विस्मय, जुगुप्सा। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय है। भरत मुनि रस सिद्धांत का वर्णन किस ग्रंथ में किए हैं? नाट्य शास्त्र, रस सिद्धांत, नाट्य सिद्धांत, अलंकार शास्त्र। नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने अपने रस सिद्धांत का वर्णन किया है। नायक नायिका के वियोग होने पर किस रस की निष्पत्ति होती है? संयोग रस, वियोग रस, प्रेम रस, करुण रस। तो वियोग रस। नायक नायिका के वियोग होने पर तो वियोग रस होगा। क्रोध का भाव आने पर कौन से रस की उत्पत्ति होती है? क्रोध, विस्मय, वात्सल, रौद्र रस की निष्पत्ति होती है। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।